स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड में सड़क दुर्घटना में राज्यसभा सांसद महुआ माझी हुई घायल। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। बीएसएफ ने पठानकोट में पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने के आदेश किए जारी। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर गुजरात के अमरेली से है, जहां की जाफराबाद टाउन पुलिस द्वारा लोन मेले का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में लोगों को आसान और कम ब्याज दरों पर लोन मिलता है। इस आयोजन में जाफराबाद टाउन पीआई भास्कर द्वारा टाउन पुलिस स्टेशन स्टाफ जाफराबाद के साथ एनएआईसी बैंक, मध्य सहकारी बैंक से ऋण लेने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। खबर बिहार के भोजपुर से है, जहां 25 फरवरी संध्या में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान विभिन्न थाना के गश्ती गाड़ी एवं ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को चेक किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां शिवरात्रि से पहले ही भक्तों में उत्साह देखा गया। महाशिवरात्रि से पहले काशी में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। महाकुंभ के पलट प्रवाह से काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। श्रद्धालुओं ने घंटों लाइन में लगकर बाबा के दर्शन किए। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। हुआ? नहीं हुआ जी, बहुत भीड़ है। नहीं हुआ से लगे पड़े हैं। और ये भीड़, अरे रुक जा, मुझे तो बोले दे। और ये भीड़ उन लोगों के लिए है जो होते ना कि एक सलाब सा आता है कि भाई चलो ये मेला लग गया, चलो दर्शन करके आ रहे हैं। तो ऐसे हिंदू बेकार है जागना। और ये खुद ही प्रशासन जो है ये अपनी कोशिश कर रही है सही करने की, दर्शन के लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे, धक्का मार रहे। गलती होगी उनकी, लेकिन नाम किसका आएगा? प्रशासन खराब करेंगे। तो भाई साहब ऐसी भीड़ से अच्छा दूर से दर्शन कर लो, जब भीड़ कम हो जाए फिर आगे दर्शन करो। हम तो ये सबसे कह रहे हैं, हम जार महादेव, जय जय श्री राम। नाम सौरभ, मैं कर्नाटक से हूँ। क्या करने आए हैं? काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए। इतनी लंबी लाइन लगी, थकावट नहीं था? वो क्या कहते हैं, वो बुलाते हैं तो आ जाते हैं हम लोग। ऐसे ही आए, बढ़िया दर्शन हो गए। हम कुछ से अयोध्या चल रहा है, नेक्स्ट अयोध्या चल रहा है, इसका बाद प्रयागराज चल रहा है। तो सरकार का अरेंजमेंट कैसा लग रहा है? अच्छा है, थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। तो 4 लाइन बस नहीं है, और 4 लाइन बनाना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशान है, मेरा सायु। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें पापा ने हमें बुलाया है। थकावट नहीं, कुछ नहीं हुआ हमें। हम पापा की कृपा है, हम इन्हीं के भरोसे चलते हैं। हमने तो पापा के भरोसे ही चलती है। हर महादेव, हर महादेव। दर्शन अभी कहीं आज ही कर लिया, हम प्रसाद भी चढ़ा के आए, दर्शन भी करके आए, तसल्ली में करके आए। हमें 2 बार बाबा के दर्शन हुए। तो कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत अच्छी लगी, योगी ने और मोदी ने बहुत अच्छी कराई है, बहुत अच्छा करा था। तो मसान जी की थी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ की व्यवस्था अब यहाँ से जाके आज हमारी बस जा रही है, हम वहीं पे जा रहे हैं। 2 दिन वहाँ रुकेंगे। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर्व के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं और निर्देश देने हैं, जिसके लिए आम जन को यह सूचित करना है कि जो महाशिवरात्रि के दिन मंगला आरती होगी प्रातः काल 2:15 पर प्रारंभ होगी।
3:15 पर मंगला आरती समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात सामान्य दर्शनार्थियों के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। भोग आरती दोपहर में 11:40 से 12:20 तक चलेगी। रात्रि 9:30 बजे से सुबह 6:15 बजे तक अगले दिन के यह 4 प्रहर की आरती की जाएगी। इसी बीच में जो नागा सन्यासियों का यहाँ पर शोभा यात्रा के साथ दर्शन करने का कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ है, वह 2 दलों के रूप में आएंगे। एक 6 से 9 बजे तक प्रातःकाल दर्शन करेगा, दूसरा दल 12 से 2 बजे के बीच में आएगा और उनके दर्शन प्रारंभ होने के बाद 2 घंटे तक लगभग उनका भी दर्शन चलने की संभावना है। दोनों समय जब नागा सन्यासी दर्शन कर रहे होंगे, गोदौलिया गेट की तरफ से सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश बंद रहेगा। शेष द्वार से सामान्य दर्शनार्थी प्रवेश करते हुए उनका दर्शन सतत चलता रहेगा। नागा सन्यासियों के साथ ही साथ सामान्य दर्शनार्थी भी दर्शन करेंगे। नागा सन्यासियों के स्वागत के लिए फूल माला एवं पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार प्रातःकाल मंगला आरती के तुरंत बाद जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। एक अन्य सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस बार के श्रद्धालुओं की संख्या है उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी संभावना है कि दर्शन की जो प्रतीक्षावधि बहुत लंबी हो सकती है। अतः सामान्य जन से निवेदन है कि अतिवृद्ध, बहुत छोटे बच्चे अथवा निःशक्त जन, दिव्यांग जन इनको दर्शन के लिए भौतिक रूप से यहाँ लाकर कष्ट में न डालें, बल्कि ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर और जो मंदिर का सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लाइव दर्शन प्राप्त होते रहेंगे, वहां बैठकर दर्शन प्राप्त करें। व्रत का भी दिन है, परंतु उसके बाद भी भक्तों से अनुरोध है खाली पेट ना आए, कुछ ना कुछ फलाहार का सामान या फलाहार सामग्री खाकर आए। जिनका व्रत नहीं है वह भोजन करके आए, क्योंकि खाली पेट खड़े रहने से भी कई बार गश खाकर गिरने की संभावना बढ़ती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तीसरा एक अनुरोध यह भी है कि चूंकि बैगेज काउंटर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दृष्टिगत संचालित किया जाना संभव नहीं हो पाएगा, तो जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वह अपने निवास स्थान अथवा अपने होटल पर अथवा अपने वाहन में अपना सारा सामान, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, बैग इत्यादि छोड़ कर आए, जिससे उनको इसको खोजने के लिए अलग से यहाँ समय व्यतीत ना करना पड़े। चौथा एक अनुरोध है कि जो श्रद्धालु यहाँ समूह में आते हैं वह अपने समूह के लोगों से वापसी का स्थान भी पहले से नियत कर लें, जो उनका होटल हो अथवा उनका आवास हो अथवा जहां उन्होंने वाहन पार्क किया हो वह हो, जिससे धाम में दर्शन के समय अगर कहीं एक दूसरे से अलग हो जाए तो उसको खोजने के लिए उनको खोया पाया कि इनकी सहायता न लेनी पड़े अथवा यहाँ पर अनावश्यक अपना समय खराब ना करना पड़े। हर हर महादेव। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां टंडवा मुख्य मार्ग स्थित बुकरू मोड़ के समीप कोल हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार युवक को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार शाम 6 बजे की है। मृत युवक दवा हॉकर का काम करता था। घटना की सूचना पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को दी गई। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आप भी कुछ मुख्य कुछ कहना चाहेंगे घटना के बारे में? मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से कि जो आज घटना आए दिन होते रहता है, हम लोग तो यहीं पर पले बढ़े हैं, यहीं पर देख रहे हैं। एनटीपीसी जब खुल रही थी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करके जाके दिल्ली से लाए थे, और हम लोग यह नहीं सोचा था कि एक दिन हम लोगों के ये काल बन करके उभरेगा और काल बन करके हमारे ही लोगों को यहाँ से कुचले जाएंगे। और उसका यह परिणाम देखने को मिल रहा है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटना, महीना में 4-5 दुर्घटना हो जा रही है। हम लोगों ने कितनी मांग किया है, हमारे किशुन दास भी विधायक जी थे, सभी लोगों ने मांग किया था कि कम से कम एक अलग हाईवा चलने का रास्ता हो, लेकिन आज तक नहीं बना है। और नीति भी नहीं सब गवर्नमेंट बनाई है, सरकार नहीं बना रही है कि आखिर मुआवजा जब एक्सीडेंट होता है तो उसको क्या मिलनी चाहिए। आज तक नीति निर्धारण नहीं हुआ है। दूसरा है कि जो हाईवा को चलने का जो समय होता है, जैसे ये आम रास्ता है और आम रास्ता में हाईवा चलना ऐसे भी है कि कानून का उल्लंघन होता है। आप देखे होंगे कि हजारीबाग में चल रहा था तो डीसी साहब बंद करा दिए थे, इस दर से चलता था, बहुत एक्सीडेंट होता था। और यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर एक भी एक्सीडेंट हो रहा है और नियम नीति नहीं बनाया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर दुर्घटना हो रहा है। तीसरा है कि जब हम लोगों ने यह मांग बराबर किया है कि जो दारू पी करके, जो ऐसे लड़के लोग हैं जो दारू पी करके चलाते हैं, या उसका जो नया लोगों को जो मिलता है, चांस मिलता है और हाईवा चला रहे हैं, बड़े बड़े टेलर चला रहे हैं जिसको ज्ञान नहीं चलाने का, और वैसे लोग से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और वैसे लोग ज़्यादा मर जा रहे हैं। प्रशासन से हम लोग कहना चाहेंगे कि आए दिन जिस तरह से हम लोगों को अभी मोल लगाना पड़ता है, अभी हमारे अंबा प्रसाद जी आए थे, पूर्व विधायक, उन्होंने मोल लगा रहे थे कि 5 लाख और 10 लाख बेचारी बोली, और कंपनी वाला जब है वो क्या, कंपनी अपना मालिक नहीं बात करता है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चलाता है, लेकिन जब हमारी माननीय लोग बात करेंगे तो वह नहीं बात करेगी। उसका जो लाइजनर है
और लाइजनर से बात करवाता है। यह भी नहीं होता है कि माननीय है, इसका क्या होना चाहिए प्रोटोकॉल, वह भी नहीं ध्यान में देता है और इन लोगों ने लाइजनर से बात करने के लिए भेज देता है और बड़ा खुशामद से आता है और बोलता है कि 4 लाख रुपया देंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी का भी हो, प्रशासन है, साहब है, सरकार है, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति का मूल्य 4 लाख रुपया ही है, 10 लाख रुपया ही है। आए दिन घटना होते रहता है, 10 लाख के चलते हम बैठे हुए हैं, हमारी लाश तो कुचल गया है, लेकिन हम आज इसको देख रहे हैं और इसमें और कुचलवा रहा है, सड़ा रहा है। सड़ने के बाद अब है कि देगा, लेकिन सड़वा के देता है, जिस तरह से सड़ जाए उसके बाद ही देने का काम करता है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, यहाँ से जनता हमारी बहुत बेरोजगार है, बेरोजगारी तो हल नहीं हुआ, लेकिन कम से कम जो मृत्यु का जो हम लोग मैंने शेड्यूल जो चलते आ रहा है महीना में 4 को, इसको रोके कम से कम प्रशासन। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम यह और एक नीति बन जाए कि लोग नीति में कि क्या मुआवजा मिलनी चाहिए बाय दी हुई घटना घटे। ऐसे तो भगवान नहीं करे कि घटना घटे, 10-20 लाख क्या हम करोड़ों रुपया अगर किसी को मिल जाएगा तो वह भी कम है। जो मृत्यु अभी पंडित जी का इनका 35 साल उम्र था, एक बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा है, 28 साल की इसकी पत्नी है। आप पूछ सकते हैं कि जब एक परिवार में बीतेगा, लेकिन यहाँ किसी शुद्ध लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। बड़ा प्रयास से एक लाइजनर आया था, वह भी चला गया। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो इनका मांग है, कम से कम जो किए हैं पूर्व MLA साहब अम्बा जी, उनको कम से कम मान लिया जाता तो कम से कम जो आज लोग हैं दूर से बेचारे आए हैं, ये तो यहाँ से चले जाते। वो तो समस्या हम लोगों को लगा हुआ है, मर रहा है मेरे क्षेत्र से लोगों को। मैं प्रशासन से भी यह कहूँगा कि इसको कम से कम रोकवाने का प्रयास करिए, नो एंट्री लगे, दिन में नहीं गाड़ी चले ताकि लोग मरे नहीं, नो एंट्री लगा दीजिए, दिन में चले। जबकि हमारे क्षेत्र में बहुत सा ऐसे साइडिंग बन गया है, कोयला लेगने का सुविधा हो गया है, NTPC अपना ही बेल्ट बना रहा है, कोयला लेगने की सुविधा है, बेल्ट से जा रहा है, ट्रेन है, हाईवा सबसे जा रहा है, लेकिन हाईवा को चला करके हम लोगों को काल के मुंह में सभी लोग जनता को समा दे रहा है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जितना जल्द भी हो प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा कि ये जो बेचारे दूर से आए हैं, इनका मांग को मान लिया जाए और जो इनकी पत्नी है कम से कम एक रोजगार इनको मिल जाए। रोजगार क्या मिले, काम तो नहीं करने सकेगी, कम से कम इनको एक वेतन इनको मिला जाए। जब सरकार से हमारा निर्धारित है कि अगर मर जाता है नौकरी आवर में तो फुल मनी उसकी पत्नी का पेमेंट मिलता है, तो आखिर इनको भी एक पेमेंट जो देता है वर्कर का, वह पेमेंट इनके घर में खाते में जाए कि ताकि परवरिश कर सके। मैं यही कहकर के अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय चौबे हुआ, पूर्व मुखियाम है, मेरा हमारी पत्नी मुखिया है, मैं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, चतरा जिला टंडवा पूर्व। मेरा नाम विनीता है और मैं मृतक की भाभी हूँ। मैं यही मांग रख रही हूँ कि मेरा देवर तो अब आएगा नहीं, लेकिन मुआवजे के तौर पे जो भी निर्णय लिया गया है वो पूरा किया जाए और उनकी पत्नी को एक उचित रोजगार दिया जाए, बस। मुआवजा जैसे प्रशासन कुछ नहीं सुनता तो क्या करेंगे? वो तो सुनना ही पड़ेगा, ये लोग है ना सुनाने के लिए, नहीं सुनना पड़ेगा। सब हम क्यों बैठे हुए हैं ना, हम लोग सब, आप लोग सब साथ है ना, हम लोग साथ दीजिए और हम लोग को न्याय चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि प्रशासन और ये नेता लोगों का जनप्रतिनिधि का बहुत उदासीनता। लाख बार फोन भी किया, कभी भी नहीं। ये बेचारी अम्बा प्रसाद को बोली, रांची में थी वो बेचारी, बोली कि अंकल एक घटना कल घटा था, वहाँ उसको फाइनल करके हम 7 बजे गए, नहीं मालूम था घटना घटा, मैं रांची निकल गया, मैं दोबारा हूँ। वो बोली वो उसका कलकत्ता का प्रोग्राम था, छोड़ के आई, सब कुछ आई, लेकिन सारे प्रतिनिधि को बोला, कोई नहीं आया। लेकिन इस गाँव वाले का मैं तारीफ करूँगा, 10 आदमी मेरे साथ रात भर सोया है, सारे गाँव वालों ने मेरे को साथ दिया, सब कुछ, समझे ना। इस गाँव वाले का मेरा एक ही कहना है कि देखिए हम तो बाहर के आदमी हैं, आज घटना घटा, कुछ हो गया, लेकिन कल मरेगा तो यही का बच्चा लोग मरेगा और इन लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। हम तो कहेंगे कि एक नीति बनाया जाए, नई नीति बनाता है तब तक इसको बंद रखा जाए कि कोई भी आदमी दुर्घटना होगा तो इतना मुआवजा देना होगा। ये गिराने वाली बात नहीं है, ये सब सामाजिक की बात है। अब देखिए रोज घटना घटता है, रोज एक एक आदमी घटते जाएगा। बताए एक आदमी बताए अभी, ये बताए कि अब तक 1500 आदमी इस हाईवे से मर चुका है, 1565 आदमी मर चुका है, लेकिन सब उदास है, सब दलाल हो गया है, सारा प्रबंधन का दलाल है। अभी क्या मांग रहे हैं? हम लोग का मांग है, हमारे अम्बा जी ने मांग रखा कि 10 लाख रुपए से कम में आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, नहीं तो प्रभास जी आप हमको दोबारा फोन नहीं कीजिएगा। नगद और एक मांग ये है कि एक आश्रित को नौकरी और साथ में एक और डिमांड हम लोगों ने बोला, यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको एक गार्ड के रूप में 4-5 आदमी को बहाल किया जाए, चौक चौक पे जो लाल झंडा दिखाएगा गाड़ी का स्पीड को कम करने के लिए, जिससे दुर्घटना कम हो।
यही मांग रखेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाष कुमार हुआ। हाँ, यही हम नहीं, हम सियाल से हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां एक बस और तूफान 4 व्हीलर की बीच में भिड़ंत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। श्रद्धालुओं की तूफान गाड़ी प्रयागराज से लौट रही थी और मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद क्रेन मशीन से गाड़ी को बाहर निकाला और मृतकों को और घायलों को सिविल अस्पताल सिहोरा पहुंचाया। अब एक रोचक खबर प्रयागराज से, जहां मंगलवार को हैंड प्रिंटिंग पेंटिंग का कीर्तिमान स्थापित हुआ। महज 8 घंटे में 10,109 लोगों ने अपने हाथ के पंजे का छापा लगाकर महाकुंभ के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2019 में 7,500 लोगों ने हैंड प्रिंट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, जो महाकुंभ 2025 में पीछे छूट गया। इस बार इस हैंड प्रिंट के जरिए समुद्र मंथन को दर्शाया गया। और वहीं अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के आधौन गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 7 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। मंगलवार दोपहर प्राथमिक विद्यालय के बाहर खेल रही बच्ची को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बुशरा प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 की छात्र थी। दोपहर करीब 1 बजे वो स्कूल के बाहर सड़क किनारे खेल रही थी, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। दुर्घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि बच्चों की सही तरीके से निगरानी होती तो यह हादसा टल सकता था। परिजनों ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। क्या नाम है आपका? रानू। कहाँ रहते हैं आप? अधौन। ये बच्ची का जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये हमारी भतीजी है, ये लापरवाही से हुआ है। किसकी लापरवाही से? मास्टरों की से। लेकिन मास्टर को तो साफ तौर पर कहना है कि बच्ची वो हमारे स्कूल में नहीं आती थी स्कूल में पढ़ने के लिए, ये झूठ बोला जा रहा था। अच्छा, बहन के साथ आती थी। अच्छा, इधर आ। तो अब आपकी बच्ची कैसी है? तबीयत कैसी है उसकी? तबीयत का इंतकाल हो गया उसको। अच्छा, खत्म हो गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ उसको? कार से हुआ। कार से एक्सीडेंट हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने मुस्तफा क्वार्टर पर छापा मारा है।
उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस द्वारा मुस्तफा क्वार्टर पर छापा मारा गया। पुलिस ने 5 जुआरियों को इस क्वार्टर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने जुआरियों से 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे अलीगढ़ जिले के शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आधी रात 12 बजे से ही मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारों में सारे भक्त खड़े नजर आए। आज देश भर में महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है और अलीगढ़ में भी महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलीगढ़ के कई मंदिरों में शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आधी रात से ही करीब 12 बजे से ही मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज भक्तों द्वारा सुनाई दी गई। शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं।